है बात धुंध के कहर की करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत धुंध की चपेट में है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुंध की वजह से सड़क और हवाई यातायात पर खासा असर पड़ा है। आज दूसरा दिन है जब लोग घर से निकले तो उन्हें बहुत ज्यादा फॉग का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों का ऐसा ही हाल है। सुबह भी लोगों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलाकर, अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स जलाकर घरों से निकलना पड़ रहा है। कई जगह विजिबिलिटी बेहद कम है और इसकी वजह से ट्रेनों और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब तीनों राज्यों का एक ही जैसा हाल इस वक्त नजर आ रहा है। फ्लाईओवर्स पर लोगों को बहुत ही कम विजिबिलिटी नसीब हो रही है और इसीलिए गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। धुंध के साथ साथ तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में ठंड ने आखिरकार दस्तक दे दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सुबह भी गाड़ी के हेडलाइट्स जलाकर और कई लोग इमरजेंसी लाइट, जिसे पार्किंग लाइट कहा जाता है, वो जलाकर अपनी मंजिल तक किसी तरह पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर भारत का लगभग यही हाल है। घना कोहरा छाया हुआ है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, उड़ानों में देरी हो रही है और ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की वजह से कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। कई दुर्घटना जिन्हें रिपोर्ट किया गया है उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। लोगों को काफी मुश्किलें होनी शुरू हो गई हैं। संवाददाता राकेश पांडे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं नोएडा के रजनीगंधा चौराहे पर खड़ा हूं। आज फॉग बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी 0 के आसपास है। बहुत करीब से भी गाड़ियां या फिर कुछ सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए रजनीगंधा चौराहा है और सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं वो दिल्ली की ओर से होकर आ रही हैं। सारी गाड़ियों ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जला रखी है। सामने का रास्ता डीएनडी का है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। ऑफिस जाने का टाइम है, लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं लेकिन उन्हें मुश्किल हो रही है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार धीमी और साथ ही रेड लाइट पर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है और साथ ही टेम्परेचर में भी काफी गिरावट आई है। मैं आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इस वक्त फॉग और साथ ही टेम्परेचर की क्या कुछ कंडीशन है ये आपको समझाने की दरअसल कोशिश करता हूं। आप ये देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं और 17 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 17 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और साथ ही ये फॉग की कंडीशन है। फॉग किस तरीके से है, विजिबिलिटी पर कितना असर डाल रहा है, ये एप्लीकेशन इस चीज को दिखा रहा है और साथ ही इस कार्टून कैरेक्टर के जरिए ये एप्लीकेशन दरअसल ये शो करता है कि फॉग और टेम्परेचर की क्या कुछ स्थिति है। तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि ये लालटेन लेकर चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं और साथ ही टेम्परेचर की क्या कुछ स्थिति है ये दिखाते हैं। सुबह 8 बजे 16 डिग्री टेम्परेचर, 9 बजे के बाद 19 डिग्री और उसके साथ ही दिन के साथ ये टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे शाम होगी आप देख सकते हैं कि रात होते होते 13 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है, ये अनुमान है फिलहाल। लेकिन स्थिति ये है कि लोगों को फिलहाल तो मुश्किल हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम है और वक्त पर ऑफिस में पहुंचना है। गाड़ियां हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ रही हैं। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी ऑफिस से निकले, घर से निकले, कहीं जाने के लिए बाहर निकले तो हेडलाइट जलाकर निकले, पार्किंग लाइट ऑन करके आगे बढ़े क्योंकि विजिबिलिटी कम है। सावधानी जरूर बरतें। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज। तो ये तो सुबह 9 बजे की रिपोर्ट थी जिसमें आपने देखा कितना कोहरा हमारे संवाददाता के पीछे आप देख सकते थे उन तस्वीरों में। लेकिन सुबह 6:30 बजे हाल और भी ज्यादा बुरा था, कोहरा और भी ज्यादा था। रजनीश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इंडिया गेट से। इस वक्त सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर। इस समय की अगर कोहरे की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरा काफी घना है, लेकिन अगर बात की जाए बुधवार की तो बुधवार को जिस तरीके से कोहरा घना होने के बाद विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी थी, उसके मुकाबले में आज कोहरा उतना घना नहीं है जितना
बुधवार को था। आज जो विजिबिलिटी है वो करीब 150 से 200 मीटर की विजिबिलिटी इस समय है। मेरे इस ओर जो ये सड़क आप सामने देख रहे हैं, सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट को देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट को भी कोहरे ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है। भाषाजी अगर बात की जाए कोहरे से होने वाली दिक्कतों की, तो कोहरे से जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो सड़क यातायात को हो रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से एक दूसरे की गाड़ियां देख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एहतियात के तौर पर जो गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं वो अपने हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स और टेल लाइट्स जला के चल रहे हैं, ताकि पीछे चलने वाली गाड़ी को आगे चलने वाली गाड़ी के डिस्टेंस का जो है वो एहसास हो सके। बात की जाए अगर इस समय के तापमान की, तो इस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, और गुरुवार को जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से बुधवार को कोहरा पड़ा था, उसके बाद आने वाले दिनों में लगातार कोहरा पड़ता रहेगा, घना होता चला जाएगा। साथ ही जो तापमान है उसके नीचे आने से सर्दी भी बढ़ेगी। अगर मौसम विभाग की बात सही साबित होती है तो जाहिर तौर पे आने वाले वक्त में लोगों को इससे ज्यादा घना कोहरे और सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब